हाँ, तो आपको ही लिखने पड़ेंगे ना. यू कैन आस्क मी द डाउट. Okay, sir. हाँ, you can ask the doubt if you don't get Okay, any. sir. Otherwise it will take a lot of time. Now we are not in the class ना. ठीक है. Sir. ओके, सो द फर्स्ट ड्रॉबैक मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे. तेंदुलकर मैंने एग्जांपल दिया था ना तेंदुलकर का. Yes, sir. हाँ, तो तेंदुलकर का जो लड़का है नाम अर्जुन तेंदुलकर, वो तो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन चुका ना. Yes, sir. इसी तरह से अमिताभ बच्चन एक गुड एक्टर है, बेस्ट एक्टर है, लेकिन अभिषेक बच्चन उतना फेमस नहीं हो चुका ना. Yes, sir. इसलिए ना ये तो एडमिट है कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो आप कुछ कैरेक्टर्स आप में डेवलप हो जाते हैं, बट इट कैनॉट बी प्रेडिक्टेड दैट दोस कैरेक्टर विल बी ट्रांसमिटेड इन द नेक्स्ट जनरेशन. ये हम बोल नहीं सकते, बराबर है ना. आगे, because it had been verified many times that the modification brought in us are not transferred to the next generations and thereby Lamarck theory was disproved. हाँ, इसलिए वो क्या किया, लैमार्क थियरी एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि लैमार्क ने जो बोला था आप जो एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी आपके बॉडी में डेवलप हो जाती है, बाद में वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाती है, लेकिन हर बार वो ऐसे नहीं दिखता है, बराबर है ना. Yes, sir. हाँ. So the living organisms can transfer the characters which has acquired to the next generation. This is called ancestry of acquired character. यदि आपके नेक्स्ट जनरेशन में आपके कुछ कैरेक्टर आते हैं तो उसे बोला जाता है एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. समझ रहे हैं ना. यदि योर हाइट इज एज पर योर पापा, if your color is as per if your skin color is as per your mom, then you can say that this is character I acquire from my dad and from my mom. बराबर है ना. So this is called acquired characters. बराबर है. Yes, So sir. सृष्टि Yes, sir. I think you are fair in color. बराबर है. Am I right? Yes, sir. So Yes, sir. from which parents do you get this character? Mummy. इसका मतलब पापा इज No, नॉट no, सो sir. फेयर. No, sir. नॉट सो फेयर ना. ओके, ठीक है, चलो. नाउ इट इज अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन. ह्यूमन इवोल्यूशन. बाय द वे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं फिर से एक बार. आर यू इवॉल्व फ्रॉम मंकी? Yes, हमारे ancestors से भाई. अरे येस और नो क्वेश्चन आंसर बोलो. सर हम लोग के पूर्वज थे ना. मंकी थे. अरे है क्या, बराबर है क्या? Yes, sir. यस. और किसी को पूछते हैं, चलो और किसी को पूछते हैं. जानवी, आर यू इवॉल्व फ्रॉम मंकी? जानवी, Yes. आर यू इवॉल्व फ्रॉम मंकी? कुछ आंसर नहीं. बाकी के लोग कहाँ है? और बाकी लोग सब गायब. कितने लोग हैं? Sir, आपको दिया है. बाकी लोग गायब हो. चलो यार, हिमांशु, ठीक है, आपने जो ये हिस्ट्री पढ़ा है ना वो रॉन्ग है. यू आर नॉट इवॉल्व फ्रॉम मंकी. इसका मतलब आपके एंसेस्टर मंकी हो गए, मेरे तो नहीं बाबा. सो यू आर नॉट इवॉल्व फ्रॉम मंकी. ध्यान में रखो, यू आर इवॉल्व फ्रॉम एप्स लाइक एनिमल, नॉट मंकी. We human being are evolved from apes like animal, not monkey. आपने जो पढ़ा है वो रॉन्ग है, ठीक है. सो ह्यूमन इवोल्यूशन, ये था अभी सर थोड़ा स्टोरी है, हिस्ट्री का ही पार्ट है. देखो यहाँ पे, the biodiversity that is known today has said to be formed from the simple unicellular organisms due to evolution. Large dinosaurs disappeared approximately 7 crore years ago.
At that time, monkey-like animals are said to be evolved from the some ancestor who were some more or less similar to the modern lemurs. Abhi, everyone knows that the first organism developed were unicellular organisms, and it is said that from these unicellular organisms, these multicellular animals must have been evolved. ये प्रगात माना जाता है, मुझे मालूम नहीं, ये सब थियरीज हैं. ऐसा बोला जाता है कि कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, उससे सब डेवलप हो गया. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब डू यू नो डायनासोर्स वेयर देयर ऑन द अर्थ, because we got the fossils of dinosaurs, बराबर है ना. From this it is concluded that dinosaur disappeared from the earth 7 crore years ago. 7 करोड़ ईयर्स एगो पहले ना ये डायनासोर डिसअपियर्ड हो गए. एंड एट दैट टाइम ना मंकी लाइक एनिमल्स वेर इवॉल्व्ड फ्रॉम द मॉडर्न ल्यूमर्स. डू यू नो ल्यूमर्स? आपको ल्यूमर्स मालूम है क्या? यस और नो? दिखाता हूं, एक मिनट. ल्यूमर्स, एक मिनट मालूम है सृष्टि? ल्यूमर्स मालूम है क्या? These were monkey like animals. टुडे जो हमें, आप बाद में ना ये लेक्चर होने के बाद मोबाइल पे अपने गूगल पे जाओ और ल्यूमर्स डालो, वर्ड ल्यूमर्स, आपको मंकी लाइक एनिमल्स दिख जाएंगे. मंकी लाइक एनिमल्स. सो इट इज सेड दैट जो दैट मीन्स मंकी लाइक एनिमल, नॉट मंकिया. देखो यहाँ पे मंकी लाइक का मतलब मंकी नहीं है. सो मंकी लाइक एनिमल्स वेयर डेवलप फ्रॉम द ल्यूमर्स. अभी यहाँ पे देखो, इंटरेस्टिंग. टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपियर्ड फॉर. वो जो मंकी लाइक एनिमल थे, ये जो मंकी लाइक एनिमल थे ना, जो मॉडर्न ल्यूमर से डेवलप हुए थे, उनको पहले टेल था. लेकिन जो मंकी लाइक एनिमल्स अफ्रीका में गए, उनका टेल 4 करोड़ ईयर पहले डिसअपियर हो गया. Developed due to the enlargement of brain, their hands were improved and thus ape-like animals were evolved. So ध्यान में रखो, यहाँ पे जो monkey like animal थे, which were stayed in Africa, they developed because of their enlargement of the brain, and from those monkey like animal ना apes like animals were evolved. ध्यान में देखो, यहाँ पे स्टोरी क्या है. पहले 7 करोड़ ईयर पहले ना मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हो चुके थे बिकॉज ऑफ फ्रॉम मॉडर्न ल्यूमर्स. देन टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स disappeared 4 crore years ago, and their brain developed and ape like animals were evolved. अभी ape like animals आगे. Meanwhile, the ape-like animal reached the South Africa and North Asia and finally evolved into gibbon and orangutan. जो ape-like animal साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया में आ गए, उनका इवोल्यूशन हो गया गिबन एंड ओरांगुटान. दीज आर आल्सो मंकी-लाइक एनिमल्स. बाद में गूगल पे सर्च करो गिबन एंड ओरांगुटान, आपको मंकी-लाइक एनिमल दिख जाएंगे, गिबन एंड ओरांगुटान. ठीक है. बाकी जो एप लाइक एनिमल्स थे, दे स्टेड इन अफ्रीका. फ्रॉम दिस monkey like animal, gorilla and chimpanzee evolved. This evolution was 2.4 crore years ago. ये हो गया. इसका मतलब पहले जो मंकी लाइक एनिमल थे, उनके इवोल्यूशन से मंकी लाइक एनिमल जो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पे थे, वो जब एशिया में आ गए, उनका इवोल्यूशन गिबन और ओरांगुटान में हो गया. जो मंकी लाइक एनिमल अफ्रीका में रह गए, उनका इवोल्यूशन गोरिल्ला और चिंपांजी में हो गया. ओके. एंड evolution of some 2 crore year old species of ape seem to occur. They had used their hands more. Okay, यहाँ पे देखो, ये जरा स्टोरी लिखो, जरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. हो गया? यस सर. ये भी लीजिए. और देखो,
those apes started to live on the land as the forest started to decline due to environment. अभी जो apes ना साउथ अफ्रीका में ही रह गए थे ना, they started living on the land because the forests were declined, the forests were destroyed. Their lumbar bones developed in such a way that they started to stand in the erect posture in grassland, thereby their hands became available for their lumbar bones. यहाँ पे देखो lumbar bones ये है वो, यहाँ जो बोन होता है ना, दैट इज कॉल्ड ल्यूम्बर बोन्स. अभी वो ल्यूम्बर बोन्स ऐसे डेवलप हो गया, नाउ दे स्टार्टेड टू स्टैंड ऑन द इरेक्ट पोजिशन, वो खड़े हो चुके, स्टार्टेड टू स्टैंड ऑन द इरेक्ट पोजिशन एंड देयरफॉर देयर हैंड्स रिमेन फ्री फॉर डूइंग एनी वर्क. यहाँ पे देखो मैंने शायद दिखा है, देखो मंकी लाइक एनिमल्स, देखो दीज आर द मंकी लाइक एनिमल्स, not monkey but monkey like animals. यहाँ पे देखो चिंपांजी, हियर इज द गोरिल्ला, ये चिंपांजी और गोरिल्ला, और हियर इज द निएंडरथल मैन, दिस इज क्रो मैग्नन मैन, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन मैन. हाँ, सो दिस इज ओके. The apes started, okay, their lumbar bones हो गया ये. The first human like animal with erect posture which were using their hands have evolved about 2 crore years ago. So the first human like animal, human like animal, not अभी monkey like नहीं है, the first human like animal with erect posture must have been evolved about 2 crore years ago. The first record of human-like animal with us is in the form of Ramapithecus ape from East Africa. Afterward, this ape grown up in size and became more intelligent, and thus the ape of South Africa evolved. ये देखो यहाँ पे Ramapithecus मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है Ramapithecus. This is the ape. This is fossil of this ape. Was found in the South Africa. ये देखो यहाँ पे रामापिथिकस दिखाया है, आई थिंक रामापिथिकस नहीं, यहाँ पे ये रामापिथिकस है, रामापिथिकस. दिस इज द ड्रायोपिथेकस. So these are said to be the ancestor of human being. ऐसे बोला जाता है कि यही ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर है, उससे ये ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस से ह्यूमन इवोल्यूशन हो चुका है. So these were the apes, or you can say human-like animals which were found in South Africa. ठीक है, आगे चलते. The morphology of this human-like animal started to appear like to be the member of genus Homo about 20 lakhs years ago, and the skill human developed. So 20 lakhs years ago ना, the skill human being जो कुछ स्किलफुल काम करता था ना, ऐसे ह्यूमन बीइंग डेवलप हो चुके हैं. ये हो चुका है 20 lakhs year. About 15 lakhs year ago, human walking with the erect posture was evolved. It may have existed in China and Indonesia of Asian continent. 15 lakh year पहले human walking with the erect posture कहाँ पे है? 15 lakhs year ago ना, 15 lakhs year ago, ये देखो 15 lakhs year ago, ये that is ये निएंडरथल मैन है ना. सो ये 15 lakhs year ago है ना, ये 15 lakhs, ये देखो 15 lakhs year ago. आप ये चार्ट से बोल सकते हैं. हेलो सृष्टि, सुन रही है आप? यस सर. आप ना ये चार्ट से बोल सकते हैं. देखो ये 50, ये देखिए यहाँ पे क्या है, 15 lakhs year ago द मैन विथ इरेक्ट पोस्चर. तो ये 15 लाख ईयर का पहले मैन है जो इरेक्ट पोस्चर, दैट मीन्स सीधा खड़ा होके चलता था, इरेक्ट पोस्चर. ये चार्ट से ही बोलो क्योंकि ये सब हिस्ट्री है, यहाँ पे कुछ साइंस नहीं है, हिस्ट्री है ये. Evolution of upright man continued in the directions of developing its brain for the period of about 1 lakh year ago. Meanwhile, it discovered the fire. Brain of 50,000-year-old man had been sufficiently evolved to the extent that it could be considered as the member of
वाइस मैन दैट इज होमो सैपियन 15,000 ईयर पहले जो 15,000 ईयर यहाँ पे सो 50,000 ईयर से जो मैन था उसका ब्रेन सफिशिएंटली डेवलप था so that he could be considered as the member of wise man that is homo sapien. Homo sapien का मतलब होता है the human being with developed brain. So 50,000 ईयर पहले जो एक फॉसिल मिला था वो फॉसिल का ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका था. सो ही इज कंसिडर एज द मेंबर ऑफ wise man that is homo sapien. The man is named as Cro-Magnon man. ये निएंडरथल मैन यहाँ पे मैंने दिखाया निएंडरथल मुझे लगता है ये निएंडरथल मैन. सो दिस इज द निएंडरथल, दिस इज द Cro-Magnon man. So brain of this man was fully developed so that it can be considered or it could be considered as the member of homo sapien. तो ये आप लोगों का हम बोल सकते हैं पूर्वज था जिसका ब्रेन पूरा डेवलप हो गया 50,000 ईयर्स पहले. अपने ये पूर्वज है. उससे पहले ये निएंडरथल मैन कभी का है 1,50,000 ईयर्स निएंडरथल मैन, लेकिन उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं था. और जो क्रो-मैग्नन मैन था ना उसका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप था. सो ही इज कंसिडर एज द member of homo sapien, that means member of wise man. So who is the member of wise man? Are who is considered as the member of wise man? Homo sapiens. Who is considered as the member of wise man? Cro-Magnon man. wise man का मतलब होता है homo sapien, बराबर है ना? Yes sir. अरे मेरा क्वेश्चन क्या है? ये होमो सैपियन मतलब वाइस मैन मतलब होमो सैपियन का पहला मेंबर कौन है? क्रो-मैग्नन मैन. कौन है? क्रो-मैग्नन मैन, बराबर है? क्रो-मैग्नन मैन ये है. इसी तरह से about 10,000 years ago wise man started to practice agriculture. It is started rearing cattle, herd, established cities. So 10,000 साल पहले ये हुआ था कि शायद उस आदमी ने वो मैन जो था उसने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया. It starting rearing cattle, herd, established cities. Thus cultural development took place. Art of writing was invented. लिखने की कला शायद 5,000 ईयर पहले उसका डिस्कवरी हो गया है. Thus the history of science, history of this man had been started. Modern science, it is said that, ये तो आपको मालूम है, modern science 400 years पहले डेवलप हुआ है. और the industrial revolution which took place in England about 200 years ago, and thus we have now reached in this stage. इसी तरह से इस स्टेज में आ गए. दिस इज द स्टोरी. चलो, हेलो एवरीवन. Yes sir. सो दिस ये हिस्ट्री था ह्यूमन बीइंग का. मैंने बोला जो चार्ट था ना वो चार्ट से यदि आपने वो चार्ट ऑर्डर से रख दिया ना वो चार्ट से आप हिस्ट्री बोल सकते. एक दो बार पढ़ो, वो हिस्ट्री है, उसमें कुछ साइंस नहीं है, वो स्टोरी है. वो स्टोरी आपको पढ़नी है. शायद कभी उसने क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हैं, रैंडमली लिख सकते हैं, उसमें कुछ साइंस नहीं है. ठीक है. सो वी हैव फिनिश दिस चैप्टर साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1. योर होमवर्क क्या लिखने होमवर्क? Hello everyone. Yes sir. Question number 3 and 4 is a homework. Question number 3 and 4. Question number 3 and 4 is your homework. ठीक है? Yes sir. Okay. So we stop now. Any doubt you have?